Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start a new chapter, chapter number 13. The name of the chapter is Beginning of British Rule in India. इस चैप्टर को हम लास्ट चैप्टर जो हमने रीड किया था दैट वाज एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के साथ थोड़ा सा लिंक करके चलेंगे. In that chapter, Age of Exploration, we studied about the European travelers in India. के जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे उन्होंने इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया था टू फाइंड द ट्रेड रूट्स, कि उन्हें कुछ ऐसे रूट्स मिल जाएं जिसके थ्रू वो अपनी कंट्री के साथ और इंडिया के बीच ट्रेड को और ज़्यादा डेवलप कर सकें. उसके बाद जब हमने ट्रैवलर्स को स्टडी किया तो हमने क्या देखा कि जो ट्रैवलर्स आए थे दे वर पुर्तगीज, डचीज, आफ्टर दैट ब्रिटिश केम इन इंडिया. तो ये जो चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू द सेम ब्रिटिश पीपल से रिलेटेड है. ठीक है, बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो उसी से रिलेटेड है. सो व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर वो हम शॉर्ट में पहले वो रीड करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, कैसे जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आए. द पुर्तगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम इन इंडिया, और जो इंडिया में आने वाले यूरोपियन थे वो फर्स्ट उनमें से पुर्तगीज थे. ठीक है, जो हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में रीड भी किया था कि कुछ ट्रैवलर्स के नेम आपने स्टडी किए थे लाइक बार्टोलोमस डायस, फर्डिनेंड मैगेलन, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा. And Vasco da Gama, the Portuguese sailor, discovered a sea route to India in 1498. ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो वास्को दी गामा थे वो एक ऐसे पुर्तगीज थे, यूरोपियन थे जिन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया की तरफ आने वाला इन 1498. लेटर, अब पहले तो पुर्तगीज आए थे इंडिया में, उसके बाद फ्रेंच एंड डच केम, वो भी इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. एंड सेटअप देयर ट्रेडिंग सेंटर्स, उन्होंने भी अपने ट्रेडिंग सेंटर्स हैं वो इंडिया में सेटअप कर लिए. ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश पीपल आए आफ्टर दैट केम इन इंडिया, एंड व्हेन दे केम इन इंडिया दे डेवलप अ कंपनी. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन 1600. मीन्स 1600 में उन्होंने एक कंपनी डेवलप की जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए. तो उस कंपनी का नेम क्या था? EEIC, ये शॉर्ट में है. द फुल नेम इज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश एन एम्पायर. तो जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए तो उन्होंने एक अपना एम्पायर सेट कर लिया. एक्चुअली आए तो वो ट्रेड करने के लिए थे, बट उन्होंने देखा कि इंडिया में जो छोटी छोटी इंडिया है वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड है, स्मॉल स्मॉल किंगडम्स हैं, और वो जो किंगडम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, तो वो तो अपनी खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते. तो जो ब्रिटिश लोग थे उनको लगा कि सिर्फ हमें यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया में, यहाँ तो हमें बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम तो यहाँ पे रूल कर सकते हैं. तो इन किंगडम पे अगर हम अपना राइट डेवलप कर लें तो हम अपनी मर्जी से अपना बिजनेस कर सकते हैं. और इंडिया की जो भी लैंड है उनको भी पता था यहाँ बहुत फर्टाइल है लैंड, तो हम अपनी मन मर्जी की क्रॉपिंग कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? अब किंगडम के साथ बहुत सारी फाइट्स भी करनी पड़ी, तो वो कुछ फाइट्स गिवन है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ फाइट्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड EEIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1757. मीन्स इन 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नवाब थे बंगाल के, क्या नेम था उनका? सिराजुद्दौला. इनके बीच में फाइट हुई. इस फाइट का नेम फेमस है, द बैटल ऑफ प्लासी. प्लासी के नेम से जाना जाता है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे अंडरलाइन करना है द बैटल ऑफ प्लासी. एंड ये किस किस के बीच में हुआ? सिराजुद्दौला जो कि वहाँ का नवाब था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ. कब हुआ? 1757 में. सेकेंड हुआ द बैटल ऑफ बक्सर, दैट वॉज फोर्ट बिटवीन द मीर कासिम, द नवाब ऑफ बंगाल एंड द कंपनी. क्या कंपनी के बीच में हुआ? इन 1764. आगे देखो द ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट. डिसकॉन्टेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857. अब देखो जब ब्रिटिश लोग थे वो इंडिया में अपना रूल करना चाहते थे. ठीक है, तो उन्होंने बहुत फाइट्स की, वॉर्स किए. अब लोगों के अंदर बहुत सारे डिससेटिस्फैक्शन थी. किसको लेकर? ब्रिटिश के रूल्स को लेके, उनकी रेगुलेशंस को लेके, बिहेवियर को लेके वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे. तो इस डिससेटिस्फैक्शन के
की वजह से लोगों के अंदर बहुत सारा गुस्सा था, तो इसकी वजह से दिस लेड टू द रिवोल्ट, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी हमारी हिस्ट्री में 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल। द रूल ऑफ EEIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था एंडेड, ये एंड हो गया था आफ्टर द रिवोल्ट। ये जो रिवोल्ट हुआ, ये क्रांति हुई 1857 में, इस क्रांति के बाद इनका रूल एंड हुआ था। एंड क्वीन विक्टोरिया टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन एम्पायर, और उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने रूल किया इंडियन एम्पायर पे। नाउ वी विल स्टडी इन द बुक कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, कि कैसे जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में आए। हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था। द पोर्तुगीज लेड द वे इन फाइंडिंग अ न्यू सी रूट टू एशिया एंड एस्टेब्लिशिंग ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, कि सबसे पहले जो पुर्तगीज आए थे जिन्होंने एक न्यू सी रूट फाइंड आउट किया था एशिया की तरफ जाने वाला, ठीक है, एंड उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, क्या एस्टेब्लिश किया, ट्रेड रिलेशंस मीन्स व्यापार करने के लिए इंडिया के साथ रिलेशंस क्रिएट किए थे। दिस सेटअप ऑफ फैक्ट्री, उन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप की थी इन कोचीन, जिसे न्यू कोची कहा जाता है, एंड गोवा। दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, मीन्स जो पुर्तगीज थे उनके लिए आया ये डे। उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाए बाय बाइंग गुड्स एट लो प्राइस फ्रॉम इंडिया, मीन्स इंडिया से बहुत कम रेट पे उन्होंने गुड्स परचेज की एंड सेलिंग दम, और उनको सेल किया इन द यूरोपियन मार्केट्स एट हायर प्राइसेस, मीन्स यूरोपियन मार्केट में उन्होंने हायर प्राइस पे उनको सेल किया, इंडिया से बहुत कम प्राइस पे लिया। इस तरह से उन्हें बहुत सारे प्रॉफिट कमाए। द सक्सेस ऑफ द पोर्तुगीज, तो ये जो सक्सेस थी पुर्तगीज की, लेड द ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन टू सेल इन इंडिया। अब इस सक्सेस की वजह से अब दूसरे जो कंट्रीज थी उनके ट्रेडर्स को भी क्या मिल गई, एक अट्रैक्शन मिल गई कि वो भी इंडिया में आ सकते हैं और वहाँ पे कमाई कर सकते हैं। लाइक हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और भी ट्रेडर्स इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसकी स्टार्टिंग हुई। द इंग्लिश मर्चेंट्स, जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे, फॉर्म द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600। मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया है कि 1600 में जो इंग्लिश मर्चेंट थे, जो इंग्लिश ट्रेडर्स आए थे इंडिया में, उन्होंने एक कंपनी सेटअप की, उसका नाम था द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसकी अथॉरिटी के अंडर उन्होंने ये बनाई थी। इट वॉज सेटअप टू कंडक्ट ट्रेड इन इंडिया। तो इसका जो मेन प्राइमरी फंक्शन था इस कंपनी का क्या था कि इंडिया में ट्रेड कंडक्ट करना है, ठीक है। एंड इन 1615 द मुगल एम्पर जहांगीर अलाउड द EEIC मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको, जो 1615 में मुगल एम्पर जहांगीर थे उन्होंने अलाउ कर दिया टू सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री, कि वो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं ट्रेडिंग पोस्ट मीन्स ट्रेडिंग के लिए इन सूरत में। दिस अलाउड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विद इन द मुगल टेरिटरी, मीन्स इस ये जो उन्होंने अलाउ किया था कि वो सूरत में फैक्ट्री लगा सकते हैं, इससे क्या हो गया कि अब वो क्या कर सकते थे, मुगल टेरिटरी के साथ ट्रेड कर सकते थे। बाय 1623, अब देखो 1615 में तो परमिशन दी थी जहांगीर ने कि वो फर्स्ट फैक्ट्री लगा सकते हैं, बट 1623 तक द ब्रिटिश हैड सेटअप देयर ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत, ब्रॉच, अहमदाबाद एंड आगरा, ठीक है। अब 1623 में इन्होंने 4 ट्रेडिंग सेंटर्स इन अलग अलग प्लेसेस पे सेटअप भी कर लिए। कौन कौन से, सूरत में, ब्रॉच, अहमदाबाद एंड आगरा में, मीन्स और 4 फैक्ट्रीज क्रिएट कर ली इन्होंने, ठीक है, 4 प्लेसेस पे। द ब्रिटिश ऑल्सो फोर्टिफाइड सम ट्रेड सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज। तो ब्रिटिश लोग थे, फोर्टिफाइड का मीनिंग होता है कि मीन्स अपनी स्ट्रेंथन के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ और ट्रेड सेंटर्स और फैक्ट्रीज भी सेटअप की, बना ली। दीज इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड था, फोर्ट विलियम इन कैलकटा जो कि न्यू कैलकटा में है, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास जो कि चेन्नई में है, एंड अ फोर्ट एट बॉम्बे जो कि अब मुंबई में है। तो ये जो ब्रिटिश लोग थे इन्होंने फोर्टिफाइड मीन्स प्रोटेक्शन के लिए इन फोर्ट्स को बनाया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज आपने क्या स्टडी किया, आपने इसको रीड करना है अच्छी तरह से कि कैसे जो पुर्तगीज थे वो इंडिया में आए, उनके नेम क्या थे, किसने जो सी रूट सर्च किया था, कब किया था, ठीक है, वास्को दी गामा के बारे में, और आपने कंपनी का नेम लर्न करना है, कब कंपनी सेटअप की, और जो बैटल थे प्लासी का बैटल किसने
फाइट किया, किसके बीच में हुआ और कब हुआ, ये ईयर्स भी लर्न करने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे अबाउट द वॉर्स फॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ इंडिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।